नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदू धर्म के नाम पर कलंकित बाबा रामपाल जी की नीचता का पर्दाफाश, जिसमें यह बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में आत्महत्या की थी। क्या वास्तव में ऐसा किसी शास्त्र में वर्णित है या फिर बाबा रामपाल जी ने गुमराह किया है? बाबा रामपाल जी कहते हैं कि यह सब कुछ काल ने कराया है। वास्तव में यह काल क्या है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए देखते हैं वास्तविकता। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जिसके लेखक हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इस पुस्तक के पेज नंबर 272 पर बाबा रामपाल जी क्या कहते हैं? जिस समय श्री विष्णु जी ने नारद ऋषि को बंदर का मुख लगाया तो नारद जी ने शाप दिया कि हे विष्णु, आप भी एक जीवन में मेरी तरह पृथ्वी पर स्त्री वियोग में भटकेंगे। नारद जी के शापवश श्री विष्णु का जन्म श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर सीता जी का हरण हुआ। श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हुए, फिर रावण को मारकर अयोध्या आए। वहां से फिर सीता जी को एक धोबी के व्यंग्य के कारण घर से निकाल दिया। अंत तक राम और सीता का मिलन दोबारा नहीं हो सका। अंत समय में सीता पृथ्वी में समाई तथा उसी के वियोग में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, अर्थात जल में अपना शरीर त्याग दिया, आत्महत्या की। ऐसा कहने वाले बाबा रामपाल जी का पर्दाफाश इस वीडियो के अंदर होगा। चलिए जानते हैं हमारे शास्त्रों में वास्तव में लिखा क्या है। श्री रामचंद्र जी के लिए सबसे पवित्र शास्त्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार। पेज नंबर 910 पर यहाँ पर हेडिंग है काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम जी का उसे स्वीकार करना। काल के मुखबाणी से ही सुनिए काल है क्या। और मैं अपने माउस के कर्सर से बता रहा हूँ कि शास्त्र में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लिखा है जैसा रामानंद सागर वालों ने रामायण में दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे ये कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वो भी पूरी हो गई है। जैसा कि आपने सुना, काल ने स्वयं कहा कि हे भगवान, मैं आपका पुत्र हूँ। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आपने मुझे ही उत्पन्न किया था और श्री रामचंद्र जी ने इस मृत्युलोक में जो अपना समय अवधि तय किया था वह था 11,000 वर्ष की अवधि निश्चित उन्होंने स्वयं की थी और वो अवधि पूरी हो गई थी। और जिस काल का भय बाबा रामपाल जी दास दासियों के दिमाग में डाल रहे हैं, वह काल तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करके कह रहा है कि हे भगवान, मैं तो आपका पुत्र हूँ। आपने मुझे सृष्टि के आरंभ में पैदा किया था। तो जो ब्रह्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी हैं,
उनके तो ऐसे असंख्य काल जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनकी सेवा में हैं। ऐसा रामचरितमानस में, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी ने बताया था, जब श्री रामचंद्र जी के पेट के अंदर कागभुसुंडी चले जाते हैं, जिसमें वे कहते हैं, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। यानी करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, अनगिनत यम और अनगिनत काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, उन परमेश्वर के अंदर उन्होंने देखे, कागभुसुंडी जी ने देखे। तो वे तो ब्रह्म स्वरूप हैं, वो तो परमात्मा हैं। ऐसे अनेकों काल उनके सेवक हैं और बाबा रामपाल जी उनमें से एक काल का भय दिखा रहा है दास दासियों को, जो कि श्री रामचंद्र जी के सामने नतमस्तक है। अब आगे सुनिए वह काल श्री रामचंद्र जी से क्या विनती कर रहा है। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि अपने परम धाम को पधारे तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनात और निश्चिंत हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने काल को श्री रामचंद्र जी से कहने के लिए भेजा था। अब आगे क्या लिखा है चलिए जानते हैं आगे पेज पर। यहाँ पर इस सर्ग के अंदर लिखा है, श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि बानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय, विभीषण, हनुमान, जामवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर भी रहने का आदेश देना। इस सर्ग में लिखा है, परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। जनपद के लोगों में से जो श्री राम जी की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। अब आगे क्या होता है। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थीं। वहाँ सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए रास रास दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्व अप्सराओं से वहाँ का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू नदी के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। आगे ब्रह्मा जी ने क्या कहा वह आप ब्रह्मा जी की वाणी से सुनिए। जैसे ही श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, प्रणाम ब्रह्मदेव, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता
आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक है। तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है वह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव विष्णु तेज रूप में प्रवेश किया। यहाँ पर संस्कृत भी बिल्कुल क्लियर है। विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजः, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज अपने भाइयों के साथ सह शरीर उन विष्णु स्वरूप में समाहित हो गए। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सभी देवता, सांध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि गंधर्व अप्सरा गरुण नाग यक्ष दैत्य दानव और राक्षस थे वे भी भगवान का गुणगान करने लगे और भगवान इस तरीके से सह शरीर अपने परम धाम को गए। बिल्कुल ऐसा ही रामानंद सागर वालों ने दिखाया गया।
आपने क्या देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी सहशरीर अपने परम धाम को गए, लेकिन यह बाबा रामपाल जी मन गढ़ंत शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या की थी सरयू नदी में डूबकर। तो इतना बड़ा हमारे परमेश्वर का अपमान और काल का भय, जो काल स्वयं कह रहा है कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। और रामचरितमानस में साफ साफ वर्णित है कि उन परमेश्वर की सेवा में अनगणित, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे काल उनके सेवक हैं। तो यहाँ पर दास दासियों ने शास्त्रों से मिलान नहीं किया, डायरेक्टली बाबा की बातों पर विश्वास कर लिया। अगर शास्त्रों से मिलान किया होता तो शायद गुमराह नहीं होते। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कोई आत्महत्या नहीं की थी, वे सहशरीर अपने भाइयों के साथ, यहाँ तक कि जो भी उनके साथ जाना चाह रहा था वो भी परम धाम को गए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ पर यह बाबा रामपाल जी ने गुमराह किया है, हमारे शास्त्रों का तो अपमान किया ही है। श्री रामचंद्र जी, जिन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, श्री रामचंद्र जी जो संपूर्ण हमारे हिंदू समाज के लिए पूज्य हैं, उनके लिए इतने नीचता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसलिए मैंने इस बाबा रामपाल जी के लिए, हिंदू समाज के लिए कलंक कहा है। ऐसे ही अन्य प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।